क्या आपने कभी सोचा है एक ही क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा टॉपर बनता है और सब बच्चे एवरेज रह जाते हैं, जबकि सभी बच्चों के लिए एक ही गुरुजन के द्वारा, एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। सबके पास एक ही किताब होती है, सबके पास बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आता है सबको एक ही मिलता है, सबको समान समय मिलता है, फिर भी वह बच्चा टॉपर क्यों बनता है? उसके पीछे का रीजन यह है, वह बच्चे अपने, जो बच्चा टॉपर होता है वो अपने टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके एक टाइम टेबल के साथ में कोचिंग, कॉलेज और सेल्फ स्टडी को मैनेज करता है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो अगला टॉपर आप बनोगे, इतना निश्चित है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो में 8 घंटे का पूरा टाइम टेबल का शेड्यूल बनाऊंगा। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो तो जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। लेकिन भैया अक्टूबर के बाद, तो अक्टूबर के बाद का टाइम टेबल आपको मैं दूसरा दूंगा। और हां, अगर आपके पास भी देखा जाए तो 24 घंटे का समय होता है। एक टॉपर के बाद भी 24 घंटे का समय होता है। टॉपर टॉपर क्यों बनता है? क्योंकि वह 24 घंटे का जो समय होता है ना, वह बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डिफाइन करता है कि मुझे 24 घंटे में कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ना है, कब इजी सब्जेक्ट को पढ़ना है। पूरा टाइम शेड्यूल के साथ में चलता है, इसलिए वो सभी सब्जेक्ट को मैनेज कर पाता, और इसीलिए जब रिजल्ट आता तो उस बच्चे को इस तरीके से सम्मानित किया जाता है। अगर आप भी इस तरीके से सम्मानित होना चाहते हैं, अपने जिले के टॉपर बनना चाहते हैं, बोर्ड के टॉपर बनना चाहते हैं, तो भाई आपको भी एक सही रणनीति के साथ में, सही टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस साल आपको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि यहां पर आपके बोर्ड एग्जाम की जबरदस्त तैयारी और स्ट्रेटजी के साथ में सब चीजें आपको बताई जाती हैं, जो कि ये सभी बच्चे वे हैं जो कि यहां से पढ़ के जबरदस्त परसेंटेज लाए हैं, टॉपर बने हैं। अब आपका नंबर आपको लाना और यहां पे फोटो लगाना है। सबसे पहली बात, अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो टाइम टेबल से पहले एक संकल्प लेना होगा, और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे कमेंट में कमेंट करके संकल्प लेना कि डेली पढ़ाई करने का। देखो, वैसे तो सब लोग टाइम टेबल बना लेते हैं, और आपने भी कभी ना कभी जरूर टाइम टेबल बनाया होगा किसी का वीडियो देखकर, तो ऐसे ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लेकिन फॉलो नहीं कर पाए होगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मुश्किल से बहुत किए होंगे तो 1 सप्ताह, उसके बाद फॉलो नहीं कर पाए होंगे। क्यों? क्योंकि वो टाइम टेबल जो बनाते हो ना, वो उसके अकॉर्डिंग बनाते हो जो टाइम टेबल आपको बता रहा है। लेकिन आज मैं जो टाइम टेबल बताऊंगा, बनाऊंगा, जो आपको सिखाऊंगा 24 घंटे का पूरा यूटिलाइज करने का तरीका, वह चीज आपके अकॉर्डिंग होने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करना, निश्चित रूप से आप उसको फॉलो कर पाओगे। जब रिजल्ट आएगा तो इन सभी बच्चों की तरह आप भी टॉपर लिस्ट में रहोगे। लेकिन हाँ, टाइम टेबल फॉलो करने से पहले एक चीज संकल्प लेना पड़ेगा आपको, डेली पढ़ाई करने का। आप टाइम टेबल बना लिए, कल के दिन कोई दोस्त आ गया, चलो घूमने चले गए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपको जबरदस्त परसेंटेज फोड़ना है तो डेली पढ़ाई करने का संकल्प लेना। पढ़ने के समय में एक दोस्त आए चाहे दुश्मन आए, नहीं निकलना है बाहर, अपने आप को कमरे में बंद करके फोकस के साथ में पढ़ाई करना है। क्या आप संकल्प लोगे डेली पढ़ाई करने का? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट चीज आती है भाई, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी 24 घंटे जो आपके पास है, यही 24 घंटे वो है जो कि एक सामान्य बच्चे को टॉपर बना देता है। यही 24 घंटे अगर आप सही तरीके से यूज नहीं करोगे समय को, तो पढ़ा लिखा टॉपर बच्चा भी फेल हो सकते हो आप लोग। भले आप पहले कितना भी पढ़ा हो, फेल हो सकते हो। अगर इस 24 घंटे को सही तरीके से यूज करोगे तो आपका कक्षा 10 में कितना भी परसेंटेज हो, पारे में आप 95 फोड़ सकते हो, जो कि आज मैं पूरा सब चीजों को सेट करके आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला काम, देखो, कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं भैया सोना कितना चाहिए? मैं कहूंगा जितना नींद लगे उतना सो लो। कहेंगे भैया मुझे दिन भर नींद लगती रहती है। देखो भाई, नींद अगर दिन भर लगती है इसका मतलब कि आपको नींद दिन भर नहीं लगती, आप फोन लेकर आलस के रूप में पड़े रहते हो। देखो, जब सोना हो आपको तो आप अपने फोन को पहले तो दूर रखो अपने आप से, पहली बात। फोन दूर रखने के बाद, जैसे मतलब आपको बेड पे गए सोने के लिए, तो फोन आप दूरी रख दो, अलमारी में चार्जिंग लगा दो, बैग में रख दो, और सोने के लिए गए तो केवल सोने जाओ। उसके बाद देखो, अगर सोने के लिए देखा जाए तो कुछ लोग 8 घंटे सोते हैं, कुछ लोग बताते भी कि 8 घंटे सोइए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 8 घंटे जानते हुए भी 3-4 घंटे में अपना पूरा नींद पूरा कर लेते हैं, बाकी समय में पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा न तो 8 घंटे न तो 3-4 घंटे, आप 7 घंटे सोइए, सबसे बढ़िया रहेगा। आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, और अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे। 7 घंटे का सोने का अपना शेड्यूलिंग बनाइए, पहली बात। 7 घंटे आपने सोने का शेड्यूलिंग बना लिया। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि रात
उसको 11 बजे सोने शुरू करिए, या 10 बजे सोने शुरू करिए, 8 बजे सोने शुरू करिए। आपको जब नींद आती हो रात में तब सो जाइए, लेकिन जब सो गए तो सो गए, उसके बाद उठे 7 घंटे बाद तो पढ़ने पे लग जाना। अगर मान लो आप 10 बजे सो रहे हो तो 5 बजे उठोगे सुबह, तो 5 बजे से अपने काम में लग जाना, पढ़ाई करने में, ठीक है। ये आपको सोच लेना। 11 बजे सो रहे हो तो 6 बजे उठोगे, तो 6 बजे के बाद अपना पढ़ाई करने शुरू कर देना। ये मैं नहीं कहूंगा कि आपको 11 बजे ही सोना है, 12 बजे सोना है। आपके सोने के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, जब आपका बायोलॉजिकल शरीर तैयार हो सोने के लिए तब सो जाया करो, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं सोना है, ना तो जबरदस्ती पढ़ना है। ये बात समझ लेना, ठीक है। क्योंकि अगर जबरदस्ती करोगे तो वो चीजें फिर आप फॉलो नहीं कर पाओगे। जब आपको नींद आती है रात में अच्छे तरीके से, तब सो लेना। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया अच्छा रात में सोना ठीक है कि रात में पढ़ाई करना, दिन में सोना ठीक है। अब ये अलग टॉपिक हो जाएगा। अगर ये चीज का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि दिन में पढ़ना अच्छा है, रात में पढ़ना अच्छा है, भैया बता दो, मैं अलग वीडियो बना के बता दूंगा आपको, ठीक है। दूसरी बात आती है भाई, 7 घंटे सो लिए, अब 3 घंटे आप कम से कम समय निकालो खेलने कूदने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट काम घर का उसे करने के लिए, प्लस इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब भाई व्हाट्सएप फेसबुक तो अब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, उसको बिना चलाए चैन आता नहीं, तो उसको चला लो भाई। 3 घंटे तो चलाना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो 3 घंटे में भाई आधे 1 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक दोस्तियान जो भी बनाए उससे बतिया लो, ठीक है। बतियाने गपियाने बतियाने उतियाने के बाद आपका कितना हो गया, 7 घंटे सो लिए, 3 घंटे अपना इधर उधर वेस्ट कर दिए। अब खत्म हो गया आपका 10 घंटे, बस 10 के बाद बस अब बचा समय आपको अपने पढ़ाई पे देना है। 14 घंटा जो है आपको पढ़ाई पे देना। सर 14 घंटा, आपने तो शुरू में बोला था 8 घंटे पढ़ना है, अब 14 घंटा सर चीटिंग कर रहे हो आप, ऐसा सोच रहे हो? नहीं, चीटिंग नहीं कर रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूं। जो ये 14 घंटा है ना, इसमें आपका मैं सभी समय को ले रहा हूं, आपके कॉलेज का भी समय, आपके कोचिंग का समय, सब कुछ ले रहा हूं। वैसे पढ़ने का जो आपका टाइम टेबल है केवल 5 घंटे का बनाना है आपको, है ना। सेल्फ स्टडी का केवल 5 घंटे का बनाना है, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कोचिंग और कॉलेज का समय जो भी है उस समय पढ़ाई करना है। 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी जरूर करना है अभी के लिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, ये 3 महीने में। सितंबर अक्टूबर के बाद आप ये 5 घंटे सेल्फ स्टडी टाइम को बढ़ा के 8 घंटे 10 घंटे कर लेना, वो अपने आप पर है। लेकिन अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपको 5 घंटे का ही टाइम शेड्यूल बनाना है पढ़ने के लिए, है ना, सेल्फ स्टडी करने के लिए। बाकी टाइम में आपको कोचिंग स्कूल से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में देना है। क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप पढ़ोगे क्या सेल्फ स्टडी में? अपने से सिलेबस पढ़ोगे क्या? अपने से पढ़ने लगोगे, समय बर्बाद हो जाएगा। आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है टॉपर बनने के लिए। टॉपर बनने के लिए पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सही तरीके से लिखने और पढ़ने की जरूरत है। अगर आप पूरी किताब पढ़ने में फंस गए तो 2-3 चैप्टर पढ़ पाओगे, तब तक समय निकल जाएगा। और बहुत हो सकता है कि पूरी किताब पढ़ के आप ज्ञाता हो सकते हो, अच्छी जानकारी हो सकती है, लेकिन टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर के लिए आपको एक सही रणनीति और सही चीजों को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सेल्फ स्टडी का जो 5 घंटे का समय है ये आपको खुद देना है। बाकी टाइम जो है 14 में से 5 घंटे निकाले तो 9 घंटे का जो समय है ये आपको खुद के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए अपने कोचिंग और स्कूल में देना। ठीक है, आप कहाँ कितना दे रहे हो आपके ऊपर है, कि स्कूल में कितना दे रहे हो, कोचिंग में कितना दे रहे हो, ये आपके ऊपर है ना। और हाँ, एक बात यह, स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, अगर आपकी क्लास चल रही हो, आप पढ़ रहे हो वहां पे, तो पूरी ध्यान से पढ़ा करो, इधर उधर दिमाग मत लगाया करो। क्योंकि अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसको सेल्फ स्टडी में रिवीजन करने के लिए आपको समय की कम जरूरत पड़ेगी, देखते ही सब चीजें रिवाइज हो जाएंगी, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको ये 5 घंटे का सेल्फ स्टडी कब कैसे क्या रखना है किस सब्जेक्ट के लिए। देखो यहां पर आपका सब्जेक्ट का पूरा टाइम बांटा हूं मैं। अगर आपको फिजिक्स है तो आप फिजिक्स 1 घंटा पढ़ा करो, केमिस्ट्री 1 घंटा पढ़ा करो, मैथ 2 घंटे, बाकी बचा हिंदी इंग्लिश, तो इसको 1 घंटे ही पढ़ा करो। 1 घंटे कैसे, आप 3 दिन सप्ताह में हिंदी पढ़ लो, 3 दिन इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है। बाकी 1 दिन जो बचता है उस दिन थोड़ा रेस्ट ले लो, या घूम लो, या जैसे हम लोग टेस्ट वगैरह लेते हैं तो टेस्ट वगैरह दे लो। अच्छा बच्चा रहोगे, रेस्ट घूमने से बढ़िया है कि आप सप्ताह भर जो पढ़े हो ना उसका रिवीजन कर लिया करो, 1 दिन जो है संडे के दिन, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो बायोलॉजी आप यहाँ पर क्या होना ना, बायोलॉजी के लिए 1 ही घंटा दिया करो, और 1 घंटा जो बचता हो मैं फिजिक्स के लिए दे दिया करो। क्योंकि मैं जानता हूं बायोलॉजी वाले बच्चों को फिजिक्स कम आती है, यहाँ पे डेरिवेशन करने में दिक्कत आता है, उनको कुछ क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आती है, तो उनको 2 घंटा फिजिक्स देना चाहिए, बाकी 1 घंटे बायोलॉजी से काम चल जाएगा। ये आपको टाइम टेबल सेल्फ स्टडी का है। अब भैया कहोगे भैया ये बताओ मुझे कि ये जो है आप 5 घंटे जो बता रहे हो ये कब कब पढ़ना है। मैं आपसे कहूंगा देखो ये मैं नहीं बताऊंगा,
आप अगर रात में 10 बजे सो जाते हो, सुबह 5 बजे उठ जाओगे, मान लो 1 घंटे उठने के बाद आप अपना ब्रश फ्रेश होने में लग गया समय, तो 6 बजे से पढ़ने बैठ जाओगे। तो 6 बजे से पढ़ने बैठ गए, मान लो सुबह सुबह आप, तो कहोगे भैया अब 6 बजे से 5 घंटे 11 बजे तक पढ़ाई करें फोकस के साथ में? मैं कहूँगा एकदम नहीं। लगातार आपको 5 घंटे सेल्फ स्टडी पे नहीं देना है, कभी नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे यार। आपको 1-1 घंटे 1.5 घंटे करके देना है। जैसे मान लो आपने सुबह सुबह उठे पढ़ने के लिए, तो आप अपना फोन दूर रख के, ये सेल्फ स्टडी में फोन दूर रखना है आपको, अपना नोट्स उठाए, फिजिक्स में जो आपको पढ़ाया गया हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे जहां पे भी आप क्लास करते होंगे वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए जाते होंगे, हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट बुकलेट दिए जाते होंगे, तो उसको आप सेल्फ स्टडी के तौर पे पढ़ाई करने बैठ जाओ, अपने नोट्स से, अपने बुक से, और अपने फोन को दूर रख दो। ये काम करना है आपको। इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए, मान लो 1 घंटे सुबह फिजिक्स कर लिया आप, या 2 घंटे, अगर बायोलॉजी वाले तो 2 घंटे फिजिक्स कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, 1 घंटा जो है दोपहर में केमिस्ट्री का रिवीजन कर लो, फिर शाम वाम को मैथ का रिवीजन कर लो। मैथ इसलिए मैं कर रहा हूँ शाम को, क्योंकि शाम को जानते हो इधर उधर बहुत आवाज आवाज होती है, ये काम वो काम, यहाँ पे वहाँ पे, तो शाम के टाइम अगर थोड़ा कंसंट्रेशन कम भी रहेगा, आपका ध्यान कम भी रहेगा, तो भी आप रिवीजन कर सकते हो। 2 घंटे में मैथ लगा सकते हो। मैथ में ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं पड़ती, मैथ तो लगाने वाली चीज होती है। ऐसे कर लिए, फिर रात में सोने गए, सोने से पहले सब लोग फोन लेके जाते हैं, तार देखते हैं, वीडियो देखते हैं। मैं आपको सजेशन कर रहा हूं कि सोने से पहले आप अपनी किताब नोट्स लेके जाया करो, जो आपको पढ़ाया जाता है। नोट्स में हिंदी या इंग्लिश अपना उठा लिया करो उसको, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में तो कुछ लिखने वाली चीजें होती नहीं, बस पढ़ने वाली चीजें, उसको पढ़ लिया करो कि हाँ क्या क्या पढ़ाया गया है, रिवीजन कर लिया करो, और एक पन्ना रखा करो, जो पढ़ लिया हो ना उसको थोड़ा लिख कर प्रैक्टिस कर लिया करो। ये आपका सही शेड्यूल हो जाएगा। यानी 5 घंटे भी आपको दोपहर पर करके इस तरीके से देना, लगातार नहीं देना है सेल्फ स्टडी पे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से दे रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपको पढ़ना इन सभी 5 घंटे में केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को ही है, जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है। क्योंकि अगर पूरी किताब पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे, ज्ञाता हो सकते हो, टॉपर नहीं बन सकते हो, इतना समझ लो। टॉपर बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी और सभी चीजों को पढ़ना होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बैच के साथ में। आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है तो पढ़ाई करना, लेकिन हाँ इस बैच को एक बार समझ जरूर लेना कि क्या इस तरीके से इसमें हम इस विजन के साथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो पूरे सिलेबस को डेली लाइव क्लास के जरिए पढ़ाया जा रहा है ना, चैप्टर 1 से पूरा बढ़िया तरीके से। क्लास का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, स्टडी मटेरियल में बुकलेट्स दिए जाते हैं, आप ऐप पर जाकर डेमो पीडीएफ बुकलेट्स देख सकते हो। लाइव डाउट क्लास दिया जाता है। टॉपर संजीवनी बुकलेट, ये रहा आपका टॉपर संजीवनी बुकलेट। मैंने बोला ना, हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के हो चाहे सब्जेक्टिव के, हिंदी मीडियम में, आप सभी लोगों को इस टॉपर संजीवनी बुकलेट में दे दिया जाता है। आपको केवल साल भर वही पढ़ना है। पिछली साल हम लोगों की वरदान बुक आई थी, हालांकि वरदान बुक इस साल भी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा ना बैच ले लेते हैं, लेकिन बुक लेने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है फाइनेंशियली, जबकि बुक बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। 400 रुपए में आपकी 5 सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है, जिससे कि हर क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में आया था। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो है ना नहीं ले पाते, तो मैं कहता हूं चलो बैच ले लो आप, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया भी जा रहा है, पढ़ाने के साथ साथ में आपको ये बुकलेट दे दी जा रही, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। उसका क्लास में आपको लाइव सोल्यूशन भी करा दिया जाएगा और पीडीएफ भी दे दिया जाएगा A4 साइज में। आप प्रिंट निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा के हर एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस संजीवनी बुकलेट में दिया गया है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपका 1 शॉट रिवीजन क्लास होगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, A to Z इसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है अच्छे से तैयार कर लेते हो तो जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, इतना समझ लो। 0 से 95 प्लस तक जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर व्हाट्सएप कर देना, कहना पंकज भैया ने कहा है शिखर 2.0 बैच ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया जबरदस्त जा रहा है। तो यहाँ पे और टीम जो है आपको, जो मैम लोग, आपकी दीदी लोग जो यहाँ पे बैठती हैं काउंसलिंग करने के लिए, आपको बता देंगी, समझा देंगी कैसे ज्वाइन करना है और कैसे पढ़ाया जाएगा। आपको पूरी बात पता चल जाएगी और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। और इसका जो सिलेबस है ना आपका, अक्टूबर तक हम कंप्लीट कर देंगे। अक्टूबर के बाद इसमें शुरू होगा आपका ये वरदान बैच। वरदान बैच जो होता है हम लोगों का क्रैश कोर्स बैच होता है, जिसमें 1 शॉट क्लास ले लेकर आपके सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया जाता है। फिर उसके बाद अंतिम प्रयास बैच, जो कि अंतिम रिवीजन होता है जनवरी फरवरी के महीने में, वो तो अपनी जगह बात है ना। ये पूरे साल का शेड्यूलिंग है, इस तरीके से पूरी मेहनत कराई जाती है।
तो इस बैच का फीस कितनी है भैया? बहुत ज्यादा फीस नहीं, मात्र 999 रुपए है। इस 999 रुपए में आपको सब चीजें मिल जा रहा है, ये संजीवनी बुकलेट और ये 1299 वाला शिखर 1.0 बैच जो कि जनवरी से चल रहा है, इसमें पूरा डिटेलिंग के साथ सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, ये भी मिल जाएगा। जब ये मिलेगा तो बाकी ये वरदान बैच, प्रयास बैच भी मिल जाएगा मात्र 999 रुपए में। तो आप बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो, क्योंकि टाइम टेबल के साथ में आपको सही चीज पढ़ना जरूरी है, जो कि यहाँ से आपको मिल जाएगा। कंटेंट के लिए आपको यहाँ वहाँ इस चैनल उस चैनल, इस किताब उस किताब के यहाँ भटकना नहीं होगा। सब चीजें एक साथ एक ऐप में आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप में मिलेगा और जबरदस्त टीम के साथ में। नेक्स्ट चीज आती है और अंतिम चीज, अगर आपने टॉपर बनने का संकल्प ले लिया है तो समय बर्बाद नहीं करना है, यह अपने आप से कर लेना है कि आपको समय बर्बाद नहीं करना है पूरी तरीके से, इतना समझ लेना। टॉपर बनने का संकल्प ले लिया है तो, है ना, आज और अभी से तैयारी की शुरुआत करिए। जो टाइम टेबल मैंने बताया उस तरीके से शुरू कर दीजिए, समय बर्बाद मत करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।